गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को नमस्कार। हमारा महाविद्यालय मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़, इसके यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि जो नई वीडियो है इसकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक राजनीति विज्ञान के मूलाधार फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, ये हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम व्यवहारवादी उपागम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम के बारे में कल हम क्लास में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। फिर भी मैं यही बता देता हूँ कि दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में। और उस समाप्त होने के बाद में राजनीति विज्ञान में क्या करना? वैज्ञानिक बनाना। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना ही क्या है? व्यवहारवाद है। ये हम पढ़ चुके हैं कल। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी उपागम का विकास। व्यवहारवादी जो ये उपागम है इसका विकास किस प्रकार हुआ? तो व्यवहारवादी उपागम है, इसका विकास, व्यवहारवादी अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। ये तो हमारे को पता ही है कि व्यवहारवादी जो अवधारणा है इसका जन्म या इसका उद्भव कब हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इस बात का ध्यान रखना है। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में। पूछ ले कि ऐतिहासिक दृष्टि से 20वीं शताब्दी में, ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो सीधे क्वेश्चन का ध्यान रखना है, कब? 20वीं शताब्दी में। ऐतिहासिक दृष्टि से क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद है। हालांकि शुरुआत में हम देखते हैं तो भी जैसे अरस्तु तुलनात्मक पढ़ा था हमने, तो वो भी राजनीति विज्ञान को क्या कहा था? विज्ञान कहा था। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई थी? 20वीं शताब्दी में हुई थी। इस बात का ध्यान रखना है। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के आरंभ में दिखाई पड़ता है। सन 1908 में ये घटना है। कब की? 1908 की। सन 1908 में ग्राहम वालेस, राजनीतिक विचारक है एक ग्राहम वालेस, जिसने एक पुस्तक लिखी थी। ग्राहम वालेस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, 1908 की घटना है। राजनीतिक विचार का नाम है ग्राहम वालेस, पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। क्या नाम है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और दूसरे है आर्थर बेंटले। कौन है? आर्थर बेंटले। दोनों ही राजनीतिक विचारों का ध्यान रखना है क्योंकि व्यवहारवाद की शुरुआत, राजनीति विज्ञान को परंपरागत से आधुनिक बनाने की शुरुआत यहीं से हो गई थी। और आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दोनों का ध्यान रखना है। राजनीतिक विचार का नाम क्या है? ग्राहम वालेस, पुस्तक का नाम क्या है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। दूसरा है आर्थर बेंटले, पुस्तक का नाम क्या है? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इन दोनों का ध्यान रखना है। ग्राहम वालेस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों कब प्रकाशित हुई थी? 1908 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित कब हुई थी? 1908 में दोनों पुस्तकें वो प्रकाशित हुई थी। और इसी संदर्भ में विशेष उल्लेख किया जा सकता है। और इसी से मतलब ग्राहम वालेस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट कब प्रकाशित हुई थी? 1908 में। और यहाँ से ही व्यवहारवाद की झलक या व्यवहारवाद की शुरुआत या व्यवहारवाद का विशेष उल्लेख देखा जा सकता है। व्यवहारवाद के विकास में 1900 और इसका विकास आगे तो हम 1925 में चलते हैं। 1925 में, सन 1925 में ग्राहम वालेस की पुस्तक सन 1925 में ग्राहम वालेस की पुस्तक तो ये 1908 में ग्राहम वालेस की पुस्तक है। और इसके बाद में 1925 में है 1925 में है वो चार्ल्स मेरियम।
आगे जाकर यही 1925 में चार्ल्स मेरियम, क्या नाम है, चार्ल्स मेरियम, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। हम शिकागो विश्वविद्यालय पढ़े थे ना, वहाँ ये प्रवक्ता थे। तो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 की घटना है। व्यवहारवाद के विकास में 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का विशेष महत्व है। इसका व्यवहारवाद के विकास में 1925 में पुस्तक लेखक का कौन है, चार्ल्स मेरियम। कहाँ के थे, शिकागो विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर थे। और इनकी एक बुक आई थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसका व्यवहारवाद के विकास में क्या है, बहुत अधिक या विशेष महत्व है। शुरुआत, व्यवहारवाद की शुरुआत या उल्लेख विशेष रूप से कब से, 20वीं शताब्दी में 1908 में 2 पुस्तकें आई थी, ग्राम वालेस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद में थोड़ी सी राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की गई थी। और इसका आगे जो विकास हो, विशेष विकास है या विशेष विकास कहाँ से हुआ है, तो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में काफ़ी पुस्तकें आई थी। व्यवहारवाद के विकास में और भी अनेक व्यवहारवादी विद्वान है। व्यवहारवाद के विकास में और भी अनेक व्यवहारवादी विद्वान है, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उनमें हर्बर्ट साइमन की एक पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है। लासवेल और केपलेन की, लासवेल व मार्टिन केपलेन की, लासवेल और मार्टिन केपलेन की एक पुस्तक है जिसका नाम है पावर एंड सोसाइटी। पावर एंड सोसाइटी, लासवेल की पुस्तक का नाम है पावर एंड सोसाइटी और केटलिन की पुस्तक है, ये दोनों की है। लासवेल और केपलेन की पुस्तक है पावर एंड सोसाइटी और केटलिन की पुस्तक है द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। और डेविड ईस्टन की, और इसमें सर्वाधिक व्यवहारवाद में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, डेविड ईस्टन की बुक की। क्योंकि व्यवहारवाद का मैंने आपको कल बताया था जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, डेविड ईस्टन को कहा जाता है। और डेविड ईस्टन की प्रमुख पुस्तक है, उसका नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। क्या नाम है, पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड ईस्टन की पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम आदि का उल्लेख विशेष तौर पर किया। हम व्यवहारवादी विकास पढ़ रहे हैं, तो व्यवहारवाद के विकास में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्यवहारवाद है, इसका प्रारंभ, शुरुआत कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में देखा जा सकता है। और यहाँ पर 2 पुस्तकें, ग्राम वालेस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और आर्थर बेंटले की पुस्तक का नाम क्या है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ से शुरुआत होती है। और फिर इसका विकास 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ से इसका विकास होता है। एक हर्बर्ट साइमन की भी पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो लासवेल और केपलान की है पावर एंड सोसाइटी, और डेविड ईस्टन की जो ये है पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ से जो व्यवहारवाद है, इसका व्यवहारवाद का उल्लेख विशेष तौर पर किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब शिकागो विश्वविद्यालय के, मैंने आपको बताया था शिकागो विश्वविद्यालय कहाँ है, अमेरिका में है। तो शिकागो विश्वविद्यालय के 3 विद्वान, शिकागो विश्वविद्यालय के 3 विद्वान कौन, पीवी स्मिथ, शिकागो विश्वविद्यालय के 3 विद्वान है पीवी स्मिथ,
दूसरे चार्ल्स मेरियम कौन सी बुक आई थी? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स कब आई थी? 1925 में। और हेराल्ड लासवेल कहाँ के थे ये? शिकागो विश्वविद्यालय है, अमेरिका में है, और यहाँ के ये प्रोफेसर थे और इन्होंने क्या की थी? शुरुआत की थी, हमने पढ़ा ही था ये तो। तथा हेराल्ड लासवेल को व्यवहारवादी उपागम का संस्थापक कहा जा सकता है। इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? व्यवहारवादी उपागम का संस्थापक कहा जाता है। बौद्धिक जनक की बात आ जाए तो ये चार्ल्स मेरियम को ही कहा जाता है, परंतु वैसे व्यवहारवाद का जनक या पिता किसे कहा जाता है? डेविड ईस्टन को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद है इसकी पीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल है इसको शिकागो विश्वविद्यालय के थे तीनों ही, और इनको व्यवहारवाद का संस्थापक कहा जाता है। परंतु व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? या व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता कहा जाता है इनको, किनको? चार्ल्स मेरियम को। परंतु व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद का प्रणेता किसे कहते हैं? डेविड ईस्टन को कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। मेरियम तथा इनके बाद में भी डेविड ईस्टन है, आमंड हालमैन है, इनके बाद में डेविड ईस्टन है, शिकागो विश्वविद्यालय के ये संबंधित प्रोफेसर डेविड ईस्टन, आमंड हालमैन, डेविड ईस्टन है, आमंड हालमैन है, कार्ल डाइच है, राजनीति विज्ञान में संचार का सिद्धांत दिया था इन्होंने। राजनीति विज्ञान में संचार का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल डाइच ने दिया था। और एडवर्ड शिल्स, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। एडवर्ड शिल्स जैसे जिस व्यवहारवाद है इसकी बौद्धिक जो शुरुआत है पीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हेराल्ड लासवेल ने की थी, उसको आगे शिकागो विश्वविद्यालय के ये भी प्रोफेसर थे, डेविड ईस्टन, आमंड हालमैन, कार्ल डाइच, एडवर्ड शिल्स ने इसको क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। इस बात का व्यवहारवादी अध्ययन को आगे बढ़ाया। तो इस बातों का हमारे को ध्यान रखना है। अब व्यवहारवाद के उदय के कारण, व्यवहारवाद है इसका उदय किस प्रकार हुआ? व्यवहारवाद के उदय के कारण व्यवहारवाद है इसका प्रारंभ हमने देख लिया कब हुआ? 20वीं शताब्दी में हुआ था। तो व्यवहारवाद है इसके उदय के कारण क्या है? व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में उदय क्यों हुआ? तो इसके कारण सबसे पहला है ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक चिंतन में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ तथ्य अरस्तु अपन इतिहास का अध्ययन करें। हालांकि व्यवहारवाद की शुरुआत हमने पढ़ा है 20वीं शताब्दी में हुई थी, इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई थी। हमने दो विचारक पढ़े थे, ग्राहम वालेस और आर्थर बेंटले, इन्होंने पुस्तकें लिखने के बाद में। परंतु हम इतिहास पढ़े, इतिहास का अध्ययन करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान में अरस्तु को पढ़ा था। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा था और उसने उस समय भी 158 तुलनात्मक संविधानों का क्या किया था? अध्ययन किया था। तो ऐतिहासिक, हम इतिहास में अगर नींव डाले तो ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक चिंतन में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ तथ्य अरस्तु, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अरस्तु, मैकियावेली, ऐतिहासिक दृष्टि से विचारक है अरस्तु है, मैकियावेली है, जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, ये ऐसे इतिहास में हम नज़र डालें तो ये विचारक जो बता रहा हूँ आपको, अरस्तु पढ़ा था हमने, मैकियावेली इटली का था, जॉन लॉक ब्रिटेन का था और मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का था। इनके विचारों में भी क्या है? व्यवहारवाद, मतलब ये भी राजनीति विज्ञान में क्या करना चाहते थे? ये भी राजनीति विज्ञान में विज्ञान मानते थे और राजनीति विज्ञान में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद के उदय के कारण, व्यवहारवाद का उदय 20वीं शताब्दी में हुआ। प्रतिपादक डेविड ईस्टन को माना जाता है, परंतु बौद्धिक पिता चार्ल्स मेरियम, पीवी स्मिथ और हेराल्ड लासवेल को माना जाता है।
और हम इतिहास में बात करें, ये तो 20वीं शताब्दी की बात है, और हम अगर इतिहास की बात करें तो ये जो विचारक अरस्तु यूनान का था, मैकियावेली इटली का था, जॉन लॉक ब्रिटेन का था और मोंटेस्क्यू फ्रांस का था, इनके विचारों में भी हमारे को व्यवहारवाद की क्या मिलती है, झलक। व्यवहारवाद कहीं न कहीं दिखाई देता है, इस बात का ध्यान रखना है। किंतु एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद है, ये 20वीं शताब्दी की देन है, परंतु एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद है, ये 20वीं शताब्दी की क्या है, देन है। इस बात का ध्यान रखना है। जिसे विकसित करने का श्रेय किसको है, अमेरिकी वैज्ञानिकों को है। जिसको विकसित करने का श्रेय किसको है, अमेरिकी वैज्ञानिकों। और ये कहाँ के थे, ये शिकागो विश्वविद्यालय के थे। शिकागो जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, अमेरिका में ही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इनको विकसित करने का श्रेय किसको है, अमेरिकी वैज्ञानिकों को है, और वो कहाँ के थे, शिकागो विश्वविद्यालय के थे। अब हम व्यवहारवाद के उदय के कारण है, व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, तो होने के कारण क्या, सबसे पहला है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ थी, अध्ययन की जो विधियाँ थी, उनके प्रति क्या था, असंतोष था। तो व्यवहारवाद का उदय का कारण ये था कि परंपरागत जो राजनीति शास्त्र थी, इसमें अध्ययन पद्धतियों से क्या हुई, निराशा उत्पन्न हुई, और इसके कारण ही उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्र है उनके सामने स्पष्ट नहीं हो सका, और इसलिए वो क्या थे, इन अध्ययन पद्धतियों से वो असंतुष्ट थे, और उन्होंने क्या किया, राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक या समाज विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य समाज विज्ञान जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों का प्रयोग करने लगे, और इसके कारण अन्य जो ये समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इसमें नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा, और इसके कारण राजनीति विज्ञान में भी क्या इस प्रकार की कमी महसूस की गई कि राजनीति विज्ञान में भी जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, इसका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इस बात का, इसके कारण भी एक ये था। तो अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण है, इनका राजनीति विज्ञान में अब क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, क्योंकि इन समाज विज्ञानों में विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या किया जाने लगा था, प्रयोग किया जाने लगा था। तीसरी जो विशेषताएं हैं वो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव। दूसरा विश्व युद्ध है वो सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक चला था। तो दूसरे विश्व युद्ध का भी क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। द्वितीय महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की, और हमने पढ़ा है व्यवहारवाद का जो विकास ऐतिहासिक दृष्टि से हमने अरस्तु में, जॉन लॉक में, मोंटेस्क्यू में, इनके विचारों में हमने अध्ययन किया है। परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवहारवाद है, इसने क्या पकड़ी, गति प्रदान की, और युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में ये बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का भी क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब उनको लगा कि अब जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके अध्ययन से काम नहीं चलने वाला है, उन संस्थाओं को चलाने वाले जो व्यक्ति है, कर्मचारी है,
उनके व्यवहार का भी क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ये कमी इनके सामने आ गई और इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा और अब ये व्यक्तियों के व्यवहार का भी क्या करने लगे, अध्ययन पर जोर देने लगे कि इन संस्थाओं को चलाने वाले जो व्यक्ति है, कर्मचारी है, अधिकारी है या मानव के व्यवहार का भी क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। चौथा जो उदय का कारण है वो है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। अब राजनीति विज्ञान हमने पढ़ा है कि समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इसमें सांख्यिकी है, ठीक है ना, प्रतिसर्वेक्षण सर्वेक्षण पद्धति है, स्टैटिक है, इनका क्या करने लगा, जाने लगा था, विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने लगे थे और इस नवीन पद्धतियों का भी क्या हुआ, प्रयोग हुआ। दूसरे महायुद्ध के पश्चात राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में ये विचार बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में भी नवीन जो पद्धतियाँ हैं उनका क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। और इसमें ये परीक्षण है, उपकरण है, सर्वेक्षण पद्धतियाँ है, परीक्षण है, उपकरण है, सर्वेक्षण पद्धतियाँ है, सांख्यिकी विश्लेषण है, गणितीय प्रारूप है, सांख्यिकीय विश्लेषण है, गणितीय प्रारूप है। इनकी भी राजनीति विज्ञान में अब आवश्यकता महसूस करने की जाने लगी थी और इनका राजनीति विज्ञान में क्या नई जो पद्धतियाँ हैं इनका प्रयोग किया जाने लगा था। तो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद है, इसमें इनको क्या किया गया था, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। तो इसमें राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या है, तो 20वीं शताब्दी में, और इतिहास हम पढ़े तो पहले भी हमारे को अरस्तु के, जॉन लॉक के, मोंटेस्क्यू के, ये जो विचारक है इनके विचारों में भी और मैकियावेली के विचारों में भी हम व्यवहारवाद को देख सकते हैं। और व्यवहारवाद के उदय के कारण है ये परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनके प्रति असंतोष था, उससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो उनको क्या करना चाहते थे, वैज्ञानिक पद्धतियों का राजनीति विज्ञान में प्रयोग करना चाहते थे। अन्य सामाजिक विज्ञान से प्रेरणा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में भी ये जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ इनका प्रयोग करने लगे थे, जैसे प्रकार से ये सर्वेक्षण है, पद्धतियाँ है, सांख्यिकी है, विश्लेषण है, परीक्षण है। तो अब राजनीति विज्ञान से इससे अछूती नहीं थी और उसमें भी इन पद्धतियों का क्या करना चाहते थे, वो प्रयोग करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और द्वितीय विश्व युद्ध में इस प्रकार की घटनाएं घटी और उसमें ये महसूस किया जाने लगा कि मानव मतलब जो व्यक्ति संस्थाओं में कार्यरत है उनके व्यवहार का भी क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और अगला है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। अन्य सामाजिक विज्ञानों में इन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा, तो राजनीति विज्ञान में भी ये कमी महसूस की गई और उसके बाद में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। अगले जो क्लास में हैं हम आगे है, इससे आगे वो अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। व्यवहारवादी जो मैं बता रहा हूँ आपको, राजनीति विज्ञान का ये बेस है, नींव है। तो इसको पिछले वीडियो में आपको परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बताया गया था। अब व्यवहारवाद है, इसको अच्छी तरह से जो वीडियो है इसके देख लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।